अरे अंदर कब आया? अभी आया हूँ। बोल के क्यों नहीं आया? सर मैं कैद हूँ ना, हिरासत में हो ना, ऊपर से अकड़ रहे हो। ये सिर्फ घर में रहने को कहा है, निगरानी में। कोई बंदी नहीं हूँ मैं। अच्छा हाँ। तो अच्छा लग रहा तुम्हें यहाँ ऐसे बड़े रहना। अरे जब जी चाहे बांसुरी बजा लिया, सुबह सुबह पंछी होता मीठा मीठा गाना सुन लिया, उनसे मीठी 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 बातें कर ली अकेले। अरे महुआ पी के बैठा है क्या? किसने कहा? धत, झूठ मत बोल, यहाँ तो महुआ की गो आ रही है तेरे से। लगता है ना तुझे चढ़ी हुई है। मुझे चढ़ी हुई है? हाँ वो आई है। मुझे चढ़ी हुई है। ये क्या है फिर? ये तो पुरानी है, 1 महीने पुरानी। ये मगो पानी से भरा। जब तुझे यहाँ बंद किया था ये सारी महुआ रख ली थी इन लोगों ने। तो नहीं समझेगा। कोशिश करता हूँ। अकेलापन खाता है बे। 2 ही दिन तो हुए तुझे यहाँ पे सिर्फ। मुझे ना बाहर की खुली हवा चाहिए। अच्छा। ये वो जंगल की सरसरा है, ओहो नदियों की ठंडक। ओहो। कब तक अकेले स्कूल में पड़े रहेंगे? तुम तो पंछियों से मीठी मीठी बातें कर रहा था, क्या हुआ उसका? जब अरे पंछी बचे कितने जंगल में, एक साला मनुष्य का हुआ है, वही आता है रोज रोज। पर सच क्या है, दो घूंट लगा लेने के बाद ना वो भी एकदम कोयल के साथ सुनाई देता है। तो पूरा गिलास पी गए, क्या कर? जो तूने किया ना सही नहीं था। और मुझे क्या पता था वो बुढ़ा वहाँ झाड़ के पीछे बैठा होगा झुक के। अरे सिर्फ मूत तो रहा था वहाँ पे वो। अबे ऐसे कौन मुदता है, हाथ पैर दोनों टेक करके। बुढ़ापे में ना मूतना आसान नहीं होता। हाथ टेक कर। और वो जैसा लग रहा था दूर से। तू कितनी दूर था? तो क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं बात वो नहीं है। क्या लगता है तुम्हें सजा बुरी होगी? मुझसे पूछता है तो हो सकता है तुझे पूरे गांव के सामने मारे, या ये भी हो सकता है जो पुलिस को इंजर दे। पुलिस को? हाँ ना ना, पुलिस हमारे बीच नहीं है। वो तो बस वो खान कंपनी है, उसके मालिक के कहने पे डंडा उठाती है। जोर है सर। हाँ आज पता है रास्ते में ना उनका अफसर मिल गया था मुझे। अच्छा, हाँ कुत्ता है साला, गली गली सूंघ रहा होगा। इस गांव वाले के सर जाल बिछाए तो किसको नोच के खा ले। हाँ मेरे बारे में तो नहीं बताया कुछ? नहीं नहीं, पर मुझे लगता है ना उसे पता था पहले से ही, और हो सकता है समझौता करेगा तेरे साथ। समझौता? हाँ हाँ, अरे वो चाहते हैं तू उनके साथ ना खान में काम करे। तुझे यहाँ पे सब मानते हैं ना, तो तेरी देखा देखी हम सब वहाँ पे काम करने आ जाएंगे। और ये चाहते हैं वो तू यहाँ मजदूर ना बने, मैनेजर बने, मैनेजर। मैनेजर? हाँ अबे हमें से कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उनका वो अजीबोगरीब मशीन चला पाए। मैनेजर? हमें किया क्या जिंदगी भर हमने? या तो लकड़ी काटे या खेतों में काम किया, सब चाल है उनका। मैनेजर तुमने क्या काम से? बस मैं तो बस फिर चला गया वहाँ से। वैसे सजा एक बार सुना दी गई ना, तेरे पास रास्ता बचेगा नहीं। पर अगर तू मेरी बात माने ना, एक रास्ता है तेरे पास। अगर तू यहाँ पे हुए ही ना तो ये सजा किसको देंगे? अरे बिरसा सुन। इंडो टेबल। तू ये क्या कर रहा है? मैं तो बस यही गुजर रहा था, मैंने देखा दरवाजा खुला है तो मैं भीतर आ गया, सोचा देखो सब ठीक तो है। तू ये क्या कर रहा है? मैं तो मुझे से मिलने आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। हुआ? हो सकता है। अच्छा तो तू है जो उसे महुआ ला के दे रहा है रोज? मुझे कुछ ला के नहीं दे रहा कोई भी। सच? एकदम सच। अरे कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये क्या है फिर? अरे मैंने ही मंगवाया था। कैसे? तो सुअर की औलाद रहने दे। समझदारी से काम ले बिरसा, किसी भी समय आती होगी पंचायत यहाँ पे। किसी भी समय नहीं, वो वापस आ चुकी है, यही तो बताने आया था तुम लोगों को मैं। तो क्या तय हुआ है? पता नहीं, लेकिन सब मुंह लटकाए हुए हैं। देखा तुमने? हाँ, सरपंच कुछ ही मिनटों में आके फैसला सुनाएंगे यहाँ पर। यहाँ? हाँ। बिरसा मैं कहता हूँ चले जा यहाँ से। पागल हो गया बे? अरे पता तो सजा बड़ी से बड़ी होगी। बड़ी से बड़ी? जान थोड़े ना लेंगे। अगर पूरे गाँव के सामने कोड़े मारे तब? अबे अगर कोड़े मारे ना तो तुम दोनों जिम्मेदारी लेना मुझे मारने की। हाँ हाँ, वहाँ के लोग तो बेवकूफ है ना। सजा जो भी हो, तू क्या डरपोक की तरफ भागेगा? अरे डरपोक नहीं हूँ मैं। बिरसा और क्या? यहाँ ना समझदारी मत दिखा इतनी।
निकल यहाँ से। और अपने गांव से भाग जाना, ये समझदारी का काम है? बोल ना। अरे नहीं, ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। अच्छा जरा ये सोच, हमारे गांव बचे कितने दिन तक है? जंगल बर्बाद हो ही चुका है ना, और जब से लोगों ने यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री लगा दी है, न खाने कुछ मिले ना पीने को। और ऊपर से कंपनी की खान भी है। इसलिए वही कहता कह रहा हूं, हूं। इससे भागना नहीं चाहिए। अरे अब हमारी जमीन के लिए और कौन लड़ेगा, बता ना तू। अरे जो हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए बनाया है, अरे उसे ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे। अच्छा ये तो बता, ये भाग के जाएगा कहाँ? इंडो पर तू मेरी बात समझ बिरसा और निकल यहाँ से, मैं मदद करूंगा तेरी। सामान बांध और चल यहाँ से। अरे बिहाबुल मेरी जान है। पर किंडो मर गए तो? अरे नहीं मारेंगे वो तुझे, पंचायत पर भरोसा रख। अभी कह रहा हूँ निकल यहाँ से, मरने का डर नहीं है। चल अरे सामान तू बांध क्यों और माचिस चल। लगा रहा है बीबल? चुप कर तू। तू कंबल ले ले। फिर से एक तो गलती तू कर बैठा, इसको दिखाने के चक्कर में कि तुझसे बड़ी चल, शिकारी है। चल, 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 अब तुझे चल। इसके कहने पे दोबारा गलती करेगा क्या? अरे गलत है ये, बेफालतू घबरा रहा है। फिर से तू पहली गलती कर बैठा है, अब भुगत रहा है, फिर दोबारा गलती करे फिर भुगतेगा। चलो अच्छा हुआ तुम लोगों को अरे बात चुप समझ में कर, आई। सरपंच आगे वहाँ से। चल हुआ, जल्दी निकल यहाँ से, हुआ, यहाँ से निकल, यहाँ से निकल। अरे भगवान, कैसे हो? अरे ये लो, थकान दूर हो जाएगी। तुम पी रहे थे? नहीं नहीं तो बीबल आया था, उसी ने पी रखी थी। तभी दरवाजा खुला था। हाँ मैं उससे बात करूंगी कल सुबह। हाँ, वो पीना छोड़ दे तभी अच्छा है। पानी। पर आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ। बिरसा, तुम गांव के सबसे होनहार लड़कों में से हो। तुमने हमेशा हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का सम्मान किया है, गांव के किसी भी नौजवान से ज्यादा। तुमने जो भी किया जानकर नहीं किया, पर जो भी किया वो बहुत गलत था। जी जानता हूँ। और मामला अब गंभीर है। तुमने तीर चलाया, मारा है एक आदमी को। गांव के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। जी, माफी चाहता हूँ इन सब के लिए। दोनों गांव में लड़ाई तक होने वाली थी इस वजह से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारी बहुत लंबी बात हुई, ठोस चर्चा भी है कुकुरा के लोगों से। जिस आदमी पर तुम तीर चलाए थे वो बहुत ही भूला था। उसकी एक 32 साल की बेटी भी है, उसका नाम गिल्ली है। गिल्ली? वो अब तक कुंवारी है। अच्छा। तुम्हें उससे ब्याह करना होगा। ब्याह अगले हफ्ते है। आसान नहीं था मेरे लिए फैसला लेना। कोई कांड ना हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है। जी। तुम्हारी दादी होने के नाते मैं ये समझ जाऊंगी अगर तुम भागना चाहो। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने सरपंच न रहने का फैसला कर लिया है। कुछ खाने को भिजवाती हूँ, बीबल और किंडो के लिए भी। मुझे ब्याह करना है। दे दे इसना ब्याह करना है, वो भी उससे जो इससे 12 साल बड़ी है। गुड डे गई इनकी। तो तब से कह रहा था चल जाए यहाँ से, पर नहीं जाने तेरे को। मत चुप कर ना। देख हम सबको पता है इसके सर माथे लिखा है बिहाबुल का सरपंच बनना, और ये इसका पहले कदम होना चाहिए सरपंच बनने की ओर। अपनी गलती मानना और उसकी सजा भुगतना। सरपंच जिसकी भी उससे 12 साल बड़ी है। चुप करना। मजाक बन के रह जाएगा तू बिरसा, वो भी सिर्फ यहाँ का नहीं पूरे जिले का। से कह रहा
जा यहाँ से, जल्दी निकलता यहाँ से तो बच जाता। मैं तैयार हूँ। अरे जब 9 साल का था तब से दादी ने पाला मुझे। ऐसे ही मेरी वजह से बहुत शर्मिंदा हो चुकी है दादी। अरे पंचायत छोड़ना पड़ा उनको। और देख, गलती जब मेरी है तो सजा भी तो मुझे ही होगी ना। पर ऐसा भी नहीं है कि वो लोग मुझे जान से मार रहे हैं या मेरा नुन्नू काट दे रहे हैं। अरे भाई, मेरे बांसुरी मेरे साथ है। अरे ये है। तुम लोग भी तो हो। अबे हो कि नहीं? अरे है ना हम, तेरे साथ हम। तो देख लेंगे। है नहीं ना, आने दो आने। बताती हूँ मैं इसको। छोड़ा बनाई, जंगल छोड़ा बनाई, हाँ माटी छोड़ा बन। ये क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती? नशे में दूध आए थे पापा के क्रियाक्रम पे। अरे यही उनकी आखिरी इच्छा थी। चलो के जा रहे हो? और नहीं तो क्या? जो पापा को महुआ से प्यार था, हमको भी है। नहीं तो एक धागा है जो बांधती है हम दोनों को। अरे गांठ है तुम। वो उसके साथ साथ तमीज भी खो बैठे हो। अरे ऐसे चिंता क्या महुआ? अरे अमृत है ये, अमृत। जरा प्रेम से पूछो तो दोनों साथ बैठ के पियेंगे। कि एक घूंट और नहीं मिलेगी तुम्हें। कल सरकारी अफसरों से मिलने जाना है। तो ऐसे करोगे अपनी जमीन का समझौता नशे में, या मान लिया है लंजीगढ़ जाएंगे? अरे सवाल ही नहीं उठता समझौते का। अरे बिहाबुन हमारी जान है रे। अरे हम न छोड़ा बिहाबुन कोनो अरे गरे खान के लिए। और हम बिल्कुल ठीक और होश में हो रहे। बस हमको ये बोतल दे दे, अरे रखने के लिए। तो मैं सो जाऊंगा कुछ देर बांसुरी बजा के। ये बोतल तो मिलने से रही, बांसुरी बजाने की तो सोचना भी मत। तेरे बप्पा के क्रियाक्रम के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई मैं खुश हूँ, तो खुशी मनाना चाहता हूँ। किस बात की? दो बातों की। पहला ये कि अपना प्यारा बीबल देखो कर बैठा है शादी। तो भी उस लड़की से जिसके साथ मैं बिताना चाहता था जिंदगी। और उसके बदले तुम मेरे गले जो आ पड़ी। अब तो जो भी दुख और गिला मुझे था वो है अब नहीं। और दूसरा, तेरा पापा मारा तो है मेरे दिए हुए घावों से नहीं। ध्यान से सुन साले घटिया मुआ की बात मारते हैं मेंढक। अगर मेरे पप्पा के बारे में फिर दोबारा कोई बदतमीजी से बात करी ना, मैं तुझे इसी महुआ की जड़ों से बांध के ना जमीन में गाड़ दूंगी। याद रखियो। हटिया से। कोई बांसुरी नहीं बजेगी आज। बजाऊंगा मैं। बहुत हो गया। साली मनोज चुड़ैल मेरे दादू की बांसुरी थी ये। बेचारा टुब्बू क्या करेगा? रोएगा, दादी को चुगली करेगा। जा जा। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि खुश होना क्या होता है। वो बूढ़ा साला जानबूझ के बैठा वहां झाड़ के पीछे मुझे जंजाल में फंसाने के लिए। हाँ, नहीं हूँ मैं खुद तेरी वजह से। जिसकी धुआं देखकर ही बढ़ जाती है और जिसके पिछवाड़े जोर नहीं होता आग बुझाने का। और मैं यहाँ तेरे गले से चुपचाप इसलिए पड़ी हूँ कि मेरे पापा को लगता था सब मिट जाएगा इस ब्याह से। और अगर फिर तूने कभी मेरे पापा के बारे में बदतमीजी से बात करी ना, तो मैं तेरी जिंदगी को ऐसे नर्क में बदलूंगी, वो बेचारी ना कैसे अपनी मरी हुई माँ की अपना गला घोट लूं। तेरे पापा के भविष्यवाणी को कौन अंजाम देता? सिर्फ ब्याह से उठ जाएगा साहब। तो तुम ही तो हो वो बहादुर मसीहा जो मुझे बचाने आया। तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा भविष्यवाणी में लिखा था। मसीहा इतना बकलोल होगा कि एक तीर भी सीधा नहीं चला पाएगा। मेरा तीर सीधा था,
तेरे पापा का ही पिछवाड़ा आ गया था बीच में। अगर मैं ये लॉलटेन किसी बंदर को मारूं और तेरा मुंह बीच में आ जाए तो? अरे अब अंधेरे में क्या ढूंढ रहे हो? मैं अपना कंबल ढूंढ रहा हूँ। इनको कंबल भी नहीं मिलता है। अरे ये क्या है? इससे क्या? अरे क्या छिपा रही है तू? अगर मेरी चीजों को मेरे से बिना मुझे छुआ ना, सबसे धोने लायक नहीं बचेगा तू। ये ले। मेरे हिसाब से चलेगी बत्ती। सोना है मुझे। कल तेरी बारी थी, कल तेरे हिसाब से चली थी, आज मेरे हिसाब से चलेगी। अंधेरे से इतना ही डर लगता है ना तो जा सो जा सुअर खाने में, चांदनी रात के नीचे। और अगर वो भी नहीं हो रहा तो जा अपनी दादी की गोद में सो जाए, छाती पे सर रख लियो। अरे हो गया बस। तेरी वजह से अपनी नींद नहीं खराब करूंगी हाँ, मैं। ठीक है ठीक है। चल चल। हाँ। पर सिर्फ इसलिए कि तेरा पापा मरा है आज। हाँ, हाँ हाँ चल। डरता नहीं हूँ मैं अंधेरे से। दूरी बनाए अरे ये क्या हो गया? अरे गिल्ली, अरे देख तो। क्या हो गया? साला बम को भी हमारे घर पे गिरना था। अरे बैठ क्या गया, उठ साफ करवा। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहले इसके बाप को लग गया तीर, हमको गोली मार दिए, और फिर अब यहाँ पटक दिया लाके। किस्मत को क्यों कोसता है? किस्मत अच्छी है, कम से कम सायरन तो बजाया इस बार उन्होंने। अच्छी किस्मत कहती थी इसे। अरे यहाँ पटक दिया मैं बिहार उनसे लाके लंजी का आर्मी कैंप। आए दिन बम गिरते रहते हैं, पूरा घर टूट गया। अरे दादी को बुला ले। सोने दे उनको, तबीयत ठीक नहीं रहती है उनकी आजकल। हम इसको साफ कर देते ताकि शाम को जब वो आए तो कम से कम आराम तो कर सके। ठीक है। गरम है अभी भी। अरे अब वहाँ क्या कर रहा है? चोट लगा बैठेगा खुद को। पहले ही तेरे गोली का घाव नहीं भरा है। अब कहाँ चल दिया? काम क्यों नहीं करता? क्या है इसके? तेरे काम का कुछ नहीं है। दिखा मुझे। तो तेरी टूटी हुई बांसुरी है। हाँ। अच्छा चल अब साफ कर।
चल चल काम पे। चलो एक तरफ घूमो तो दूसरी तरफ खाई। और ये जमीन तो, अरे ये जमीन तो ऐसी बंजर है ना जैसे किसी गंजे की टाट हो। अरे 3 महीना हो गया, एक बीज ने पौधा नहीं दिया है। अरे देंगे भी कैसे, ये दिवाली के बम फटाके खाद का काम तो करते नहीं ना इस जमीन पे। जंगल भी नहीं जा सकते यहाँ, पैसा खत्म हो गया है सब। पैसा खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? पहले तो ऐसे पैसे देना नहीं पड़ता था ना खाने के लिए, अपने आप ही मिल जाता था। अरे ये क्या है अब? तो अब क्या हो गया, नींद से जाग गया? क्या बेकार का कुछ कुछ आते रहता है उधर से। फेंक दो उसको। अरे करें क्या इसका? औजार बना लेते, मेज नहीं तो स्टूल बनाते तेरे बैठने के लिए। तू बता क्या करे इसका? का बैल कहीं का। अरे बेकार का रद्दी है, लोहा है, सोचा फेंके कहाँ, इसलिए पूछ रहे। हर बात का तो टेढ़ा जवाब आता है तुम्हारा। क्या कहा? कहा कि हर बात पे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भारी लगता है। अरे बात मत बदलो। 10-15 किलो का तो होगा। तो कमाने का एक मौका मिला है। कैसे? हम ना इसे कबाड़ी को बेच देंगे रद्दी के भाव। ओहो, और आर्मी कैंप वाले ढूंढते हुए आ गए तो? नहीं आएंगे। तुमको कैसे पता? अरे जो चीज चले ही ना उसका वो क्या अचार डालेंगे। अरे यहाँ आकर तो मानेंगे नहीं कि हमारे घरों पे ये बम गिरा रहे हैं। बात तो ठीक। पर क्या मिलेगा इसका? 200, ज्यादा से ज्यादा 300, फिर वही ठन ठन गोपाल। सुन, शुरुआत में हमें अपना हाथ थोड़ा कसना पड़ेगा, लेकिन वो लोग कैंप पे टेस्ट तो करते ही हैं। तो कैंप के बाहर गिरेगा तो हम रख लेंगे। चोरी है ये, चोरी नहीं कर सकता मैं। तुझे तेरे घर से निकाल दिया और अब गोली भी चला रहे हैं। अब क्यों आदर्शों की माला जपने में लगा है? मेरी दादी ने मुझे चोरी करना नहीं सिखाया, मैं नहीं कर सकता। रोटी कैसे खाएगा? खेती करके इस बंजर जमीन पे तो जंगली झाड़ के अलावा कुछ नहीं उगता है। पर उन्हें पता चल गया तो? अगर उन्हें नहीं पता चला तो हम पहले ये साफ कर देते हैं और कम से कम इस बम को तो बेचेंगे, सुंदरगढ़ ले जाएंगे। और मैं तुझे कौन सा ये कह रही हूँ कि हमें बार बार यही काम करना है, तब कुछ नहीं मिल जाता। सोच के देख। ठीक है, कल ही बेच आता हूँ इसे। हाँ दादी, खाना खा लो। नहीं रे, आज कुछ खाने का मन नहीं। खा लो, तभी तो ताकत आएगी, तभी ठीक होएगी। रे तोता रे शुगर मोरा बेरी मोरा पिया। अरे गिल्ली, हाँ दादी। अरे मेरा सर बना रहा है, जरा तेल तो मल दे। आई, रुको दादी लाई।
लग रहा है? हाँ। अरे दिल्ली, हाँ दादी। तुझे बिरसा का ख्याल रखना होगा। माँ बाप गुजर गए थे बड़ी हालती में, मैंने ही उसे बिगाड़ा है। उसकी दादी हूँ ना, बड़े लाड़ों से पाला है मैंने। पर ऐसी मुश्किलों के लिए कभी तैयार ही नहीं किया। दादी आप उसकी चिंता छोड़ो और कुछ खा लो। खाना खाना रखा है यहाँ पे, खा लो ना। खाना, हाँ, खाना उसे भी बहुत पसंद है। मीठा तो सबसे ज्यादा खुश हो जाता है वो, मिठाइयों से और कहानियों से। और वो तारों वाली कहानी तो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। वो 3 तारे दिखाई देते हैं, एक के पीछे एक, सीधी कतार में। अरे दादी तारे वारे छोड़ो, अब आराम कर लो। दिखते हैं कि नहीं? हाँ दिखते हैं, रोज रात को आते हैं। वो बीच वाला बाकियों के थोड़े पीछे है। वो एक जवान लड़का है जो अपने 2 बैल लेकर खेत में जुताई कर रहा है। और उधर वो 2 तारे देख रही है, एक दूसरे के एकदम करीब, एकदम चिपके। और उधर वो बड़ा चमकता तारा, वो चमकता तारा पड़की है और वो तारे उसके अंडे। क्या है ना, एक पड़की एक बार में सिर्फ 2 ही अंडे देता है, ना कम ना ज्यादा, सिर्फ 2। और उधर तारों का एक और झुंड है, उसके ऊपर तारों की एक और कतार है। दिख रहे हैं? हाँ दादी वो तिकोने से ना। हाँ हाँ, अच्छी नजर है तेरी। वो उस जवान लड़के की छड़ी है। तो अब जब लड़का खेत में अपने बैल लेकर जाता है तो उसे अचानक पड़की का घोंसला दिखता है और उसका मन करता है कि वो उसके अंडे पकाकर खा जाए। तो वो जोर से अपनी छड़ी घुमा के फेंकता है। उधर जब पड़की देखता है कि छड़ी उस पे आ रही है तो जोर से ऊपर उड़ जाती है। इसीलिए वो अंडों के थोड़े ऊपर दिखती है। सब आसमान पर एक तस्वीर की तरह बस गया। बिरसा को ये कहानी सबसे ज्यादा पसंद थी। मैं उसे कहती वो जवान लड़का वही है, तो वो कहता मैं नहीं हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। ये कहानी कम से कम 1000 बार सुनाई थी उसे मैंने। बिरसा आ भी गया, देख। नहीं आया दादी अभी। अरे उधर आ गया। पगला तो क्या लग रही हो? अरे ये अभी कह रही थी। क्या कह रही थी? अरे कुछ लो, बस दो। पानी लाती हूँ। अब मैं उन सबको जाकर मिलूंगी। आवाजें दे रहे हैं। अरे जल्दी ठीक हो जा बूढ़ी माँ, इससे बातें कर। अच्छी है तेरी बीवी, उस कलमुई से तो बहुत अच्छी जिस पर तेरी नजर थी। और जानता है लिखने का भी शौक रखती है, कभी कहानी तो कभी कविताएं। और लिखाई तो इतनी सुंदर। हाँ हाँ हाँ, सब मालूम है मुझे, तू कम बोल। देख बेटा, मेरी कहानी अब खत्म हो गई। क्यों ऐसी बातें करती है? ठीक हो जाएगी तू, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे ठीक होना ही नहीं,
सब तो देख लिया, अपने ही गांव वालों ने धोखा दिया, घर छोड़ना पड़ा और अब तो सर पर बम भी गिर रहे हैं। अब तो बस मैं अपने पुरखों से मिलना चाहती हूँ, शायद वो मुझे माफ कर दे, जो हुआ उसके लिए। मेरा एक काम करेगा, मेरी राख साल की जड़ों में ना डालना, अरे बस हवा में छोड़ देना। फिर से ऐसी बातें करने लगी। अरे तू ठीक हो जाएगी बिल्कुल, और हमारा जो है ना वो हम वापस लाएंगे, और मैं लेके आऊंगा वापस सब कुछ। कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसने मुझे अभी नया काम दिया है, नई सड़क बनाने वाली कंपनी है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब ठीक कर देंगे। अरे गिल्ली, अरे पानी तो ला। अरे कहाँ मर गई थी? बच्चे पैदा कर ले, 10 महीने हो चले हैं, तेरे में कोई खोट तो नहीं? अरे महुआ दे दी है क्या इसको? मदद नहीं है क्या? महुआ से दर्द कम होता है। मेरे बच्चे का ध्यान रखना, अंधेरे से डरता है, नाक बहुत जल्दी भर आती है, थोड़ी ठंड हो तो गरम कर दे। अरे हाँ हाँ मालूम है उसको, सब कुछ मालूम है। और तू साला शराबी, शादी करके बैठ गया, निभाएगा तेरा बाप? गिल्ली, जब मन करे थप्पड़ मार देना, जो भी कमाए इसको ला कर देना, थोड़ा बचा लेगी। हाँ हाँ पूछ लो, आज की कमाई दे भी दिए, सबसे पहले मांग। अब तुम दोनों ही हो एक दूसरे के लोग, हमेशा साथ रहना। चलो। ये भी लिख लो। अरे आजा आजा। शर्माता है। अरे गिल्ली, देख किसे लाया मैं कबाड़ी की दुकान से। एक ऐसा कबाड़ दोस्त जिसका कोई पैसा ना दे। कुछ भी बोले यार। बोले पैसे आज के। किंडो सही पहचाना ना? आओ आओ बैठो, शर्माओ मत। हाँ कुछ खाने को। तो बल्कि चाय बार जो इससे मिलाऊं, इस बार सबसे प्रेम से बात की इसने मुझसे। अरे इतनी बुरी भी नहीं है, बहुत अक्लमंद है। बताना मत कि मैंने बताया है। वो लिखती है नई कविताएं, गाने सुंदर सुंदर, जैसे बच्चों की कहानियां होती है ना वैसे। अच्छा मैं थोड़ा हाथ में किया है, तो बैठ। गुस्सा शादी का सुनकर बहुत बुरा लगा। और भैया उनके क्या हाल? कौन सा बेबुन, जहाँ देखो तो मशीन है, एक भी पेड़ नहीं दिखता, और बीचों बीच मानो पहाड़ खोद डालो। तो फिर उसके बाद यहाँ चला है, कुछ नहीं बचा। तू क्या कर रहा था अब तक? है मैं तो
कुछ नए नए लोगों से मिला। अच्छा, बातों में ने मौका दिया, उन्होंने काम भी दिलाएंगे मुझे। बिहापुर में? हाँ, और हमारी जमीनें भी। क्या बोल रहा है? कौन है ये लोग? माओवादी। माओवादी। माओवादी? हाँ, किसी माओ को देख के इन्होंने अपना नाम रखा। बहुत बड़ा नेता था, बहुत मानते हैं उसको, उसकी बातें, उसके चाल ढाल सबको बहुत मानते हैं। क्या कहते हैं उसके? हाँ, आदर्श। कौन से आदर्श? यही, हम सब बराबर हैं, बराबर कमाएंगे, बराबर खाएंगे और बराबर जिएंगे। कैसे? हथियार उठा के सरकार के खिलाफ खुली जंग, अरे लड़ेंगे और रेवोल्यूशन लेके आएंगे। मतलब लोगों को मार के सब बराबर हो जाएंगे? हाँ, एकदम बुलेट प्रूफ प्लान है, एकदम बुलेट प्रूफ। पागल हो गया क्या? अरे तू पुलिस से लड़ेगा अपने तीर कमान से? पागल है क्या? माओवादी पास खुद की बंदूकें हैं, चलाना भी सिखा दिया मुझे। तुम्हें? हाँ, कम से कम गोली बनना तो सिखाई दिया है। जब पिट्टू खेलते थे ना, एक निशाना नहीं लगता था तुमसे, बंदूक घंटे से चलाएगा। पिट्टुआ खेल लेंगे, लड़ाई है, और हम अपनी जमीन ना वापस जीतेंगे, देख लेना। जमीन जीतेंगे? क्या बोल रहा है? अच्छा ये बता, इन सब में तेरी क्या जिम्मेदारी है? तू क्या करेगा? बहुत जरूरी काम दिया है, अभी बता नहीं सकता तुझे, वरना जंग में एक कदम आगे की जगह एक कदम पीछे हो जाऊंगा मैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अरे तुम तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे तू कितना बड़ा जनरल अफसर हो। अरे तुमको मालूम क्या है कि जंग क्या होता है? 2 हफ्ते तक पिटाऊं मैं पुलिस का तो। अरे कोई गोली तो नहीं मारा तुमको ना, तेरे सर के ऊपर बम गिर रहे हैं। 2 हफ्ते तक पिटा। मैं यहाँ एक दोस्त और एक साथी ढूंढने आया था। दोस्त अब भी है तू मेरा, पर तेरा साथ नहीं दूंगा मैं इस पागलपन में। ठीक है, फिर तो मेरे यहाँ रुकने का मतलब ही नहीं है, चला आता हूँ मैं वापिस। अरे किंडो, तू यहाँ जब तक चाहे रुक सकता है रे। मेरी लड़ाई लड़नी है, सिपाही हूँ मैं, आराम नहीं फरमा सकते तेरी तरह। पड़े हुए लंजीगढ़ आर्मी कैंप। ये बताओ, तुम्हें बम कौन ला के देता है? चुराते हैं, छीनते हैं, कभी पुलिस से तो कभी आर्मी से। अच्छा, तू यहाँ आर्मी कैंप से हथियार चुराने आया है? तू भी तो यही करता है। अरे मारते नहीं हम किसी को, अरे पेट पालने के लिए कर रहे हैं अपना। तो सब बदला लेना है इन पुलिस वालों से, अपना बिहापुन वापस लेंगे यार इनसे। मैं नहीं मार सकता तुम्हारी तरह किसी को भी नहीं मार सकता मैं। किसी को भी नहीं यार, जो पुलिस वाले हैं और जो हमारे खिलाफ हो उनको मारेंगे तभी तो बिहापुन हम वापस लेंगे। तुझसे नहीं होगा, नहीं होगा तुझसे। वो बिरसा ही नहीं रहा जो बिहापुन में था। नहीं रहा, नहीं रहा। चलता हूँ। ख्याल रखना दोस्त। हाँ सुन, किसी को बताना मत मैं तो किस लिए आया था, वरना मुसीबत में पड़ जाऊंगा मैं। हाँ, पर तू वादा करे किसी भले या भोले आदमी को नहीं मारेगा। हाँ, कोशिश करूंगा। पता है, बचपन में ना इसके गले में मांस की हड्डी अटक गई थी, 3 दिन तक अटकी रही, पर ये साला रोज खेलने आया। मतलब जितना भी दर्द हो इसे, ये खेलता गया, खेलता गया। ये भी कभी हथियार उठाएगा, चला। यमुना सुखी नर्मदा सुखी सुखी सुवर्ण रेखा, गंगा बनी गंदी नाली कृष्णा काली रेखा। यमुना सुखी नर्मदा सुखी सुखी
सामान छुड़िए, ये मेथी ये एक गड्डी 15 रुपए की। इस टमाटर को तो आसमान में ही पता नहीं कहाँ ही जाएगा। अरे सुन भी रहा है मेरी बात? अरे हाँ हाँ, पता है उस सब्जी वाले ने ना राजू की चुंबक चिपका ली थी, खूब धोया लोगों ने, तो मैंने भी उससे सब्जी नहीं ली। मैं भी चलती। अरे कुछ खाएगा? अरे नहीं नहीं नहीं, निकलो। ₹50 कम है। अच्छा एक बार और जोड़ लो। दुनिया बिल्कुल ही खराब होती जा रही है। एक पल जो आप झपकी नहीं ना, भूखे कौवे की तरह निकलने आते हैं। तुम सही हो। ₹50 कम है। क्या? अरे मैं हिसाब पर बैठा था, ₹50 कम है। तुमने लिए हैं क्या किसी काम से? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे क्योंकि मैंने तो लिए नहीं है, तो तुमने लिए होंगे। हाँ लिए मैंने, जरूरी काम था। क्या जरूरी काम? क्या जरूरी काम मतलब? अरे मतलब किस पे खर्च हुए पैसे? तुम क्यों पंचायत बिठा रहे हो? अरे अभी तो कह रही थी ये इतना महंगा, ये आसमान, और हिसाब ले रहे हैं तो फिर अरे लिए हैं तो लिखे क्यों नहीं? मतलब सारे पैसे मैं ही खर्च कर रही हूँ। सब पता है मुझे, तुम भी पैसे खर्च कर रहे हो। तो कभी कबाड़ी के बाद छुट्टा नहीं था, तो कभी नोट ही फटा हुआ था। तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ? और नहीं तो क्या, जाके ना अपनी शक्ल देख के आईने में, एक बार में पहचान जाती हूँ कब झूठ बोल रहा है। अब बात को मत बदलो तुम। ₹50 कम है, मुझे उसका हिसाब चाहिए। 50 रुपए तब मिलेंगे जब तू मुझे उन 67 रुपए का हिसाब देगा जो पिछले महीने दिए नहीं। किसी जरूरी काम पे खर्च हुए थे। हाय हाय, मैं भी तो जानू कौन सा जरूरी काम। नहीं बता सकता। बढ़िया है, फिर तो मुझे भी बताने की जरूरत नहीं, मैंने कहा पैसे। ठीक है। अरे अब अंदर जाके मुंह फुलाएगा क्या? याद नहीं करता बस। ये ले, इसी पे खर्चे थे मैंने पैसे। कलम है? हाँ, मैं लिखना पसंद है ना, सोचा कलम अच्छा हुआ तो लिखाई भी अच्छी होगी। परसों पूरा 1 साल हो जाएगा हमारे ब्याह को। सोचा था सालगिरह पे तोहफे के लिए लेके आऊंगा, उनको तो याद भी नहीं होगा। अरे अब तुम कहाँ चल दी? अरे ₹50 का क्या? तुम फुलाओगे क्या मुंह अब? पहले फुला हुआ है। तो हिसाब इतना मुश्किल से करते हैं 50। ये ले, मर जाके इस पर खर्च किए थे मैंने पैसे। अरे ये तो बांसुरी है, बिल्कुल मेरे दद्दू की बांसुरी की जैसी। और नहीं तो क्या। अरे ये तो बहुत अलग बात से बनती है। ये तुम्हें कहाँ मिली? तेरी बांसुरी तोड़ के ना खुश नहीं हुई थी मैं, ना ही मुझे अपने गुस्से से प्यार है। वो तो बस मैं तेरे को थोड़ा खुश करना चाहती थी। फिर बेवकूफ हूँ मैं जो तुम पे शक किया। मैं भी। मैं ना बिल्कुल गधा हूँ। अरे तुम हमेशा मेरी मदद करती हो और मैं कोसता रहता हूँ तुम्हें अपनी किस्मत के लिए। गधा तो तू है। पता है तुम हमेशा मुझ पे चिल्लाते रहती हो ना, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया तुम इतनी सुंदर भी दिखती हो। अच्छा ये तू ही हिसाब किताब रखा। मैं कभी कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे।